नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जुलाई रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा कांग्रेस के दिवंगत वरिष्ठ नेता शीशराम ओला को लेकर की गई टिप्पणी की आलोचना करते हुए शनिवार को कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को इसलिए माफी मांगनी चाहिए। गहलोत ने ट्वीट किया, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा ओला पर की गई टिप्पणियों की मैं भर्त्सना करता हूं। इससे प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश पैदा हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अविलंब राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने हिल स्टेशनों और अन्य पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 के संबंध में अनुकूल व्यवहार नहीं अपनाए जाने के मामलों पर शनिवार को चिंता जताते हुए कहा कि महामारी की दूसरी लहर अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गृह सचिव ने हिल स्टेशन और पर्यटन स्थलों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। बैठक में गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के हालात और टीकाकरण के प्रबंधन पर चर्चा की गई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जयपुर में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की निंदा की है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज में अपराध चरम पर और पुलिस गर्म हो रही है। सिंह ने कहा कि कांग्रेस राज में अपराध चरम और पुलिस गर्म हो रही है। पुलिस को कहां से इशारा हुआ ये युवा समझ रहे हैं। सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने में भी आपत्ति है। राजस्थान में मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शनिवार को कई जिलों में बारिश भी हुई। अब अगले 24 घंटे में प्रदेश के कुछ भागों में आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में रविवार को मानसून पहुंच जाएगा और आज तेज बारिश भी होगी। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। 11 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर जिले में मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के तहत आने वाले 12 सर्किलों के सरकारी विभाग बिजली का उपभोग तो भरपूर कर रहे हैं, लेकिन निगम का बिजली बिल भरने में परहेज कर रहे हैं। इसके चलते अजमेर डिस्कॉम का सरकारी विभागों पर 2 अरब 85 करोड़ 63 लाख रुपए बिल बकाया हो गया है। विभाग बिजली का तो भरपूर उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बिल जमा नहीं करवा रहे। निगम अभियंता तथा लेखा शाखा अधिकारी भी वसूली में ढिलाई बरत रहे हैं। सर्वाधिक 98 करोड़ 37 लाख 16 हजार रुपए का बिजली बिल जलदाय विभाग पर बकाया है। कनाडा में इन दिनों कोरोना की वजह से छुट्टियां चल रही है। इस बीच अल्बर्टा में फैमिली डे पर भारी भीड़ उमड़ी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का कहना है कि दुनिया के ज्यादातर इलाकों में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ये फैलाव दिख रहा है। इस बात के साफ सबूत हैं कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। देश में कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं। उस पर वैक्सीनेशन में आ रही गिरावट मुश्किल को और बढ़ा सकती है। अभी तक कुल टारगेट से 54% कम टीके लगाए गए हैं। कुछ सबसे बड़े राज्यों में रोजाना की वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड सबसे खराब है। इन राज्यों की कुल आबादी करीब 59 करोड़ है। डेटा के मुताबिक केरल और दिल्ली में वैक्सीनेशन टारगेट 22% कम है। वहीं बिहार में ये 71%, जबकि राजस्थान और बंगाल में 66% कम है। केरल और दिल्ली के साथ पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में भी वैक्सीनेशन की कमी वहां की आबादी के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। पंजाब में वैक्सीनेशन की कमी 26%, कर्नाटक में 30% और गुजरात में 37% है। दिल्ली और केरल में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड अभी तक सबसे ज़्यादा है। मेवाड़ के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सांवलिया जी मंदिर को किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। यहाँ हर महीने करोड़ों श्रद्धालु श्री सांवरा सेठ के दर्शन के लिए आते हैं। इसी को देखते हुए मंदिर में पर्यटकों के लिए कई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, उसके लिए यहाँ विकास कार्यों का विस्तार किया जा रहा है। इसके चलते भारत सरकार ने श्री सांवलिया जी मंदिर को आध्यात्मिक सर्किट में शामिल कर यहाँ 18 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लिए दिया है। सोमवार को राजस्थान पर्यटन विभाग जयपुर की टीम और सांसद सीपी जोशी ने हो रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। जायजा लेने से पहले अधिकारियों और सांसद जोशी ने श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए।
महंगाई के विरोध में शनिवार को बांदीकुई शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विधायक जीआर खटाना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बसवा रोड स्थित पेट्रोल पंप पर हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई से देश की जनता त्रस्त है, लेकिन केंद्र सरकार अपने मद में मस्त नजर आ रही है। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में कैंसर से पीड़ित महिलाओं के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की लेप्रोस्कोपी से इलाज करना शुरू कर दिया है। राज्य में इस तकनीकी से इस बीमारी का इलाज केवल सवाई मानसिंह में ही किया जा रहा है। एसएमएस के सीनियर प्रोफेसर और जनरल सर्जरी विभाग की यूनिट हेड डॉक्टर ऋचा जैन ने बताया कि इस तकनीक से मरीज के बगल में बड़े से चीरे की बजाय 3 छोटे छोटे छेद किए, जिनसे कैमरा और अन्य उपकरण डालकर सर्जरी की जाती है। बाद में इन्हीं छेदों से गांठ को भी बाहर निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। यदि एक ड्राफ्ट कानून में बदला तो भविष्य में जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे लोग कभी चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।